हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम लेसन सेकंड स्टडी करेंगे पॉलिटिकल कल्चर, जो कि हमारा यूनिट सेकंड से रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस की बुक का। फिर हमारा टॉपिक आ जाता है, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे फर्स्टली है पॉलिटिकल कल्चर का मीन्स क्या होता है और डेफिनेशन क्या होती है। तो मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर हैज़ बीन प्रोपाउंडेड का मतलब होता है स्प्रेड होना, कि बताया था सबने। फर्स्ट बाय आर्मंड पावेल इन द फॉर्म ऑफ ए कंसेप्ट इन रेफरेंस डेवलपिंग कंट्रीज एंड द प्रेजेंटेड इट्स वाइड डेफिनेशन। सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर की डेफिनेशन दी थी आर्मंड एंड पावेल ने दी थी। अकॉर्डिंग टू देम, इट मीन्स आर्मंड और पावेल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल कल्चर is a style of attitude of the members of a political system towards politics। स्टूडेंट, जो पॉलिटिक्स में जो मेंबर्स होते हैं, इट मीन्स जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है, क्या एटीट्यूड होता है, ये सब पॉलिटिकल कल्चर में आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें एलन बॉल की बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड द गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल कल्चर इज एन एक्सपेंशन ऑफ मेंबर। पॉलिटिकल कल्चर इज एन एक्सपेंशन ऑफ मेंबर्स एंड द रिएक्शन एक्सपेक्टेशन एंड टुवर्ड्स ए पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल कल्चर को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, अलग अलग वे में डिस्क्राइब किया गया है। पॉलिटिकल कल्चर में जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पर्सन होते हैं, इट मीन जो पॉलिटिशियन होते हैं या फिर जो पावर में रहते हैं या फिर जो प्रेशर ग्रुप होता है वहाँ रहते हैं, और वहाँ रहकर अपने पॉलिटिकल जो व्यू पॉइंट है उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, वो भी सब पॉलिटिकल कल्चर में आता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डेटर्मिनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, कि पॉलिटिकल कल्चर के डेटर्मिनेंट्स क्या हैं, कि जिन पे पॉलिटिकल कल्चर डिपेंड रहता है। स्टार्टिंग से पॉलिटिकल कल्चर कैसा था, क्या स्टार्टिंग में भी पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन किया गया था, ये सारे इसमें बताए हैं। डेटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, सबसे फर्स्टली हिस्ट्री। फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एनी सिस्टम पॉलिटिकल कल्चर इज ओनली थ्रू कंट्रीज हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड प्रिवेलिंग एवोल्यूट सिस्टम इन इंडिया। स्टूडेंट, पॉलिटिकल कल्चर का जब फॉर्मेशन किया जाता है, अगर मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर का फॉर्मेशन किया जाता है तो उससे ही बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, कंट्री के बैकग्राउंड को इवेल्यूएट किया जाता है, चेक किया जाता है कि ट्रेडिशनल वे में या फिर हिस्टोरिकल वे में पॉलिटिकल कल्चर उस टाइम में क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम किस बेस पे था। तो उसी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बेस पे ही मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर का डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल कल्चर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पीसफुली डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल कल्चर को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल व्यूज़ दिए गए होते हैं या फिर लिमिटेशन दी गई होती है, वो सब पॉलिटिकल कल्चर में आते हैं, और एक डेमोक्रेसी की फॉर्म के रूप में भी हम मान सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है एग्जाम्पल है, जैसे इन फ्रांस इज ए रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुई थी 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, उस बेस पे पहले वहाँ मोनार्कियल सिस्टम था, लेकिन मोनार्कियल सिस्टम को हटा के फ्रेंच रेवोल्यूशन के रेवोल्यूशनरीज ने डेमोक्रेसी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। इट मीन्स पॉलिटिकल कल्चर की फॉर्म में डेमोक्रेसी आई थी वहाँ पे। फिर ये तो हमारा हो गया हिस्टोरिकल वे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलीजियस फेथ। रिलीजियस फेथ में है एट प्रेजेंट रिलीजियस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन कल्चर बिल्डिंग बट ऑल्सो मैनी ए टाइम्स डिसाइड सो what shall be a political system institution of a society। स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि जैसे हिस्टोरिकल बेस पे मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप किया जा सकता है। मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करने का मतलब है मॉडर्न पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया जाता है। उसी बेस पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करने के लिए रिलीजन भी एक बेस है। रिलीजन के बेस पे ही जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको डेवलप किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ज्योग्राफिकल कंडीशन। ज्योग्राफिकल कंडीशन में हमारा ये आ जाता है एक कंट्रीज ज्योग्राफिकल कंडीशन, किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है अवेलेबल रिसोर्सेज, जो वहाँ रिसोर्सेज होते हैं। द नेचर ऑफ पॉपुलेशन, इट मीन्स वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल कल्चर।
इस बेस पे वहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो सकता है। कंक्लूजन ये है स्टूडेंट कि हिस्टोरिकल बेस पे, रिलीजियस बेस पे और जोग्राफिकल कंडीशन अगर जिस कंट्री की जैसी होगी, जिस टाइप की होगी, उसी बेस पे वहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होगा। इट मीन्स पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है social and the economic atmosphere. Social and the economic atmosphere, it means nature of the political culture is also decided by countries' religious, casteist diversity, industrialization, and the conventionalism. Effects of religious faith is quite evident. The political culture of Middle Eastern countries. Political culture is economically backward and the developing country is not similar. इसमें ये कहा गया है कि पॉलिटिकल कल्चर सोशली और इकोनॉमिकली जो डेवलपिंग कंट्री होती है, डेवलप कंट्री होती है, उनमें अलग होता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो बैकवर्ड कंट्रीज़ होती हैं उनमें पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो इट मीन्स सोशल और इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर के बेस पे भी किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होता है। इट मीन्स पॉलिटिकल कल्चर का डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है आइडियोलॉजी। डेटरमिनेंट्स नेक्स्ट आ जाता है हमारा आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इट मीन्स आइडियोलॉजी अलग अलग टाइप्स के अलग अलग थिंकर्स होते हैं, अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। उन आइडियोलॉजी के बेस पे भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता है। इफेक्ट्स ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी इट मीन्स अलग अलग थिंकर्स के थिंकिंग इन बिल्डिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज ऑल्सो डिसिसिव। आइडियोलॉजीज लाइक लिबरलिज्म, जैसे लिबरलिज्म में यह है इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि मार्क्सिज्म में क्या है, मार्क्सिज्म में सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सबसे फॉरमोस्ट सोचा जाता है। कैपिटलिज्म में क्या है, इंडिविजुअल फेवर किया जाता है। प्लेइंग एंड असिस्टिंग, इन सभी जो आइडियोलॉजीज हैं इनमें अलग अलग व्यूज़ हैं। एक तो कह रहा है इंडिविजुअल फ्रीडम पे जोर दिया जाता है, एक सोसाइटी के वेलफेयर पे जोर दे रहा है। तो इन आइडियोलॉजी के बेस पे भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता है। प्ले एन असिस्टिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ड्यू टू द ग्लोबल व्यू पॉइंट। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, कि पॉलिटिकल कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। द पॉलिटिकल कल्चर कैन बी अंडरस्टूड बाय ट्रेडिशन ऑफ ए सोसाइटी एंड द स्पिरिट ऑफ इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल कल्चर को हम कैसे समझ सकते हैं, हम सोसाइटी के ट्रेडिशन को समझ के पॉलिटिकल कल्चर को समझ सकते हैं। इट मीन्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के ट्रेडिशन के बेस पे ही और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बेस पे ही पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, सबसे फर्स्टली है कोऑर्डिनेटिंग फॉर्म। कोऑर्डिनेटिंग फॉर्म में क्या है, वेरियस न्यू वैल्यूज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंटर कंटिन्यूसली द पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर में अलग अलग व्यूज़ होते हैं, अलग अलग लाइफ स्टैंडर्ड होते हैं, ये सब मिक्स होते हैं और ये सब मिक्स होके ही पॉलिटिकल कल्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एक कंटिन्यूस स्ट्रगल इज ऑल्सो सीन बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड वैल्यू। लगातार कंजर्वेटिव और मॉडर्न जो व्यूज़ मानने वाले व्यूज़ होते हैं उनमें क्या होता रहता है, उनमें जो स्ट्रगल होता रहता है। द पॉलिटिकल कल्चर शुड हैव ए क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन सो दैट एडजस्टमेंट ऑफ द वैल्यूज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ कैन बी डन। पॉलिटिकल कल्चर के बेस पे, इट मीन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे ही जो ओल्ड व्यूज़ हैं और या फिर न्यू व्यूज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होता है। इट मीन्स ओल्ड व्यूज़ और न्यू व्यूज़ में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है पॉलिटिकल कल्चर। फिर नेक्स्ट है डेडिकेशन टू मॉरल वैल्यू। डेडिकेशन टू मॉरल वैल्यूज़ में है द पॉलिटिकल कल्चर रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज़। पॉलिटिकल कल्चर में सबसे फॉरमोस्ट ये होता है कि मॉरल वैल्यूज़ की नीड होती है कि जो पॉलिटिशियन है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। इलेक्शन जब वो कंडक्ट कराते हैं तो वो किस तरीके से मॉरल वैल्यूज़ को यूज़ में लेते हैं। इट मीन्स अच्छे फंक्शंस को, गुड फंक्शंस को यूज़ में लेते हैं। टू फॉन्ड द मॉरल वैल्यूज़ द रिलीजियस फॉर्म ऑफ सोसाइटी समटाइम्स द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ पावर एंड द ऑथोरिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स। इट मीन्स जब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में मॉरल वैल्यूज़ को यूज़ नहीं लिया जाता है तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, सेंट्रलाइज होता है। इट मीन्स किसी एक पर्सन के पास सारी पावर हो जाती है और वो पर्सन केवल इंडिविजुअल खुद के बारे में ही सोचता है, खुद के वेलफेयर के बारे में ही सोचता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि मॉरल वैल्यूज़ को यूज़ नहीं किया गया। लेकिन अगर पॉलिटिकल कल्चर में मॉरल वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है तो मोनार्कियल सिस्टम डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म।
एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है पॉलिटिकल कल्चर की? व्हेन पीपल एक्सप्रेस देयर रिसेंटमेंट का मतलब होता है जो डिसएग्री होते हैं, एंड रिवॉल्ट करते हैं, विच इज रिजल्टेड ड्यू टू लॉ एंड एक्शन, द मेंटल कंडीशन ऑफ द पीपल कांट बी गेस्ड बिकॉज the ideas in the mind of people are abstract which are also affect political culture। कि जब पॉलिटिकल कल्चर में जब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है? जब जो पॉलिटिकल कल्चर में जो पीपल्स होते हैं, जब वो किसी के अगेंस्ट होते हैं, किसी लॉ या गवर्नमेंट के किसी एक्शन के अगेंस्ट होते हैं, तो उससे भी पॉलिटिकल कल्चर इफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट वीडियो में लेसन सेकंड पॉलिटिकल कल्चर स्टडी किया है। पॉलिटिकल कल्चर हमारा यूनिट सेकंड से रिलेटेड है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट और फाइनल पार्ट डिस्कस करेंगे। लेसन सेकंड एंड यूनिट सेकंड।